हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बात करेंगे नेक्सोन ईवी की। क्या आप नेक्सोन ईवी लेना चाहते हैं और आपके घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो क्या आप उस पर नेक्सोन ईवी को चार्ज कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी नेक्सोन ईवी इस समय कितना करंट ले रही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये लगभग 40% चार्ज है और ये आपका 2.4 किलोवाट दिखा रही है यहाँ पे कि ये लोड ले रही है 2.4 किलोवाट का चार्जिंग में। अगर आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो ये ज़्यादा है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना नहीं होगा। मीटर में हम देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब इसमें दो कंडीशन है। जब ये 40% चार्ज है, जब ये इतना करंट ले रही है, इसमें दो मोड है। अगर आप 20% से नीचे से डिस्चार्ज कर दिया तो ये करंट लेगी लगभग 18 एम्पियर। 18 एम्पियर का मतलब हो गया आपका 3.6 किलोवाट। तो 2 किलोवाट के कनेक्शन पे आप इसे वैसे नहीं चला सकते, क्योंकि 3.6 किलोवाट इसका लोड हो गया प्लस आपका घर का लोड। आप देखेंगे 20% से ऊपर चार्ज हो जाएगी तो ये लेगी 2.4 किलोवाट। यानी अगर आप मीटर में देखेंगे तो 11 एम्पियर करंट ले रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिखाता। 11 एम्पियर का मतलब हो गया 2.1 किलोवाट। तो ये 2.1 किलोवाट ले रही है। मैं आपको लेकर चलता हूँ मीटर की तरफ। तो देखिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये लगभग 11 एम्पियर करंट ले रही है, यानी कि 2.1 किलोवाट। और वहाँ पर ये दिखा रही थी हमें 2.4 किलोवाट। तो ये थोड़ा उनकी रीडिंग का एरर है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये लगभग 2.1 किलोवाट ले रही है। जब ये 20% से नीचे होती है तो ये लेती है लगभग 3.6 किलोवाट। तो 2 किलोवाट के कनेक्शन पर आप इसे चला ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आपने देख लिया करंट के उससे आप नहीं चला सकते। लेकिन चलिए, हमने मान लिया कि आपने लोड को 4 किलोवाट करवा दिया, मीटर आपका वही रहेगा, 4 किलोवाट लोड हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, जिससे आपकी वायरिंग जलने का ख़तरा रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये जब चार्ज करती है तो ये पल्सेटिंग डीसी बनाती है, यानी पल्स में डीसी बनाती है। तो उससे क्या होता है कि घर की लाइटें जल बुझ होती हैं, यानी उनमें थोड़ी लाइट डिम होती है, थोड़ी लाइट अप होती है। जैसे ये डीसी बनाती है डिम होती है, जैसे ये छोड़ती है अप होती है। तो आपको एक झम 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 की फीलिंग आएगी, लाइट्स में फ्लक्चुएट होगी, जो आपके फ्रिज को भी नुकसान देगी, टीवी को भी नुकसान देगी। तो इसलिए अगर आप नेक्सोन ईवी ले रहे हैं तो आप सिंगल फेस को भूल जाइए। आपको कम से कम घर में 3 फेस चाहिए, और वो भी 5 किलोवाट का कम से कम। 3 फेस होता ही 5 किलोवाट का है, तो आप 5 किलोवाट लेंगे तभी 3 फेस आएगा। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप नेक्सोन ईवी ले रहे हैं तो पहले आप अपने कनेक्शन को 3 फेस करा लीजिए, वरना आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आप जब भी इसे चार्जिंग पे लगाएंगे लाइटें फ्लक्चुएट करेंगी, फ्रिज को नुकसान हो सकता है, टीवी को नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नेक्सोन ईवी ले रहे हैं तो आपको कनेक्शन किस तरीके का चाहिए, कितना करंट ये लेती है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लगभग 10 घंटे इसे चार्ज होने में लगते हैं। अगर हम 2 किलोवाट ही मानकर चलें, 2.2 को भी छोड़ दीजिए, 2 किलोवाट ही मानकर चलें, तो 1 घंटे में 2 यूनिट लेती है। यानी पूरी चार्जिंग में ये 20 यूनिट लाइट लेती है। हमारे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लाइट है लगभग 7 रुपये यूनिट। तो 7 रुपये यूनिट, क्योंकि शुरू की यूनिट जो होती हैं जिनकी कम कंजम्पशन होती है उनका सस्ता पड़ेगा, लेकिन हमारी कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो हमें 7 रुपये यूनिट पड़ती है। तो ये लगभग 140 रुपये की लाइट में ये चार्ज हो जाती है, और आराम से लगभग 220-230 किलोमीटर चल जाती है। आप ये सब देख सकते हैं नफ़ा नुकसान। और लाइट का कनेक्शन तो आपको चेंज कराना ही होगा मेरी सलाह माने तो। और अगर आप लगा लें 4 किलोवाट करवा के काम चल जाएगा, बट आपको फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।